लास्ट जो हमने क्लास में भाई 20 क्वेश्चन करे थे, आज उससे अगले 20 क्वेश्चन करेंगे। तो अब तक हमारी 20-20 क्वेश्चन की 2 क्लास हो चुकी, तो आज हमारी ये तीसरी क्लास होगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, पढ़ेंगे हम इसे ध्यान से। यह कह रहा वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह कह रहा कि भारत में जो फिलहाल जन्म दर है, मृत्यु दर है, उसमें उसके बारे में कौन सा कथन सही हो सके इनमें। ठीक है, पहला कह रहा जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है। ठीक है, यह गलत है। उसके बाद है जन्म दर गिर रही है तथा मृत्यु दर उठ रही है। देखो बात सुनियो, ये कह रहा है जन्म दर क्या है, गिर रही, और मृत्यु दर क्या है, उठ रही। यानी कि लोगों की मृत्यु क्या हो रही, ज्यादा हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आज के टाइम पर मेडिकल साइंस का क्या होगा, इतना विकास हो गया। अरे मुमताज थी, मुमताज के कितने बच्चे हुए थे, 14, और 14 में कितने बच्चे थे, 7। रेशो कितने का आया, 50% तो आया। और आज के टाइम में बच्चे की कितने हो रहे, 2, और 2 के 2 क्या है, जिंदा है। तो मेडिकल साइंस का क्या हो चुका, विकास हो चुका। तो ये कथन क्या है, गलत है। ठीक है, अगला देखेंगे जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, यो कथन सही है। अरे एक बात बताओ, जन्म दर गिर रही, अरे बच्चे कम पैदा हो रहे, क्या हो रहे। हाँ, अपने तो पहली पीढ़ी देख लो। ठीक है, और आप देखोगे तो आप देखोगे बाबा के टाइम देखोगे, किसी का 7 थे, किसी का 8 थे, किसी का 10 थे। ठीक है, तो आज के टाइम पर देखोगे, आज की पीढ़ी में 2 है, 3 है। अरे जन्म दर गिरी नहीं गिरी, गिरी। अगला है और मृत्यु दर गिर रही, मृत्यु दर भी गिर रही भाई। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, सी। पहले का होगा सी भाई, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भाई हम। अगला हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हमारा निम्नलिखित बांध और उन नदियों का मिलान कीजिए जो इन पर बनाए गए हैं। भाइयों मिलान करना, इनमें से शायद कुछ हमने आज पढ़े भी। ठीक है, चलो एक बार देख लेंगे। अच्छा ये बताओ, आज हमने टीरी पढ़ा क्या। ठीक है, टीरी से आइडिया लगा लो, टीरी किस पे है, भागीरथी पे है। तो दूसरे का क्या है, 4। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें बी का 4 दिखा रखा हो। कौन सा दिखा रखा, सी दिखा रखा। चलो 3 पर हमने आज पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। 3 किस पे है, रावी पे। तो देखो सी का क्या दिखा रखा हो, 2। ना हाँ ठीक है, सी का क्या हो, 2, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा सी। फरक का है, गंगा पे, टीरी है भागीरथी पे, थीन है रावी पे, और नागार्जुन है कृष्णा पे। ये बांध हमारे बच्चे हुए अभी। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा, अगर हमें 1 या 2 का भी पता तो हम एक आइडिया लगा के चीजों को कर सके। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। कूट नंबर सी होगा दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। यह कह रहा हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है। अब बात सुनियो, हिस्ट्री पढ़ लियो, ज्योग्राफी पढ़ लियो, कहीं नहीं मिलने के, ये चीजें स्टैटिक में ही आओगे। तो हदास पार्टी जो है ये है बच्चों इजराइल की। तो तीसरे का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, सी है। अच्छा बताओ, इजराइल और फिलिस्तीन का भी विवाद भी चल रहा, ये तो चल रहा है ना। हाँ, ये बताओ कि जो इजराइल है, इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है, ये बताओ दुनिया में एकमात्र कौन सा देश है जो धर्म के आधार पर नागरिकता दे, इजराइल है। इजराइल धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाला एकमात्र देश है। यह क्या है कि दुनिया में कहीं भी यहूदी हो, वो यहूदी कहा जाओ इजराइल, हम उसे अपनी नागरिकता दे देंगे। भारत ऐसा नहीं कहता। भारत नहीं कहता कि दुनिया में कोई भी हिंदू हो, भारत में जाओ, भारत नागरिकता दे देगा। सऊदी अरब भी ऐसा नहीं कहता, पाकिस्तान भी ऐसा नहीं कहता। ठीक है, और ना कोई ऐसी ईसाई कंट्री जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो भी ये नहीं कहती। लेकिन इजराइल इस बात का क्या करे, दावा करे। साथ ही इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक अपना क्षेत्रफल डिक्लेयर नहीं कर रखा। उन्होंने अपना आज तक क्षेत्रफल नहीं बताया। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000
263, 3287 वर्ग किलोमीटर है। इजराइल ने आज तक डिक्लेयर नहीं करा। जब भी मौका लगे वो क्या कर ले, अधिकार कर ले, अपना क्षेत्रफल बढ़ा ले। जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन का क्या बात, छोटा सा हिस्सा बचा। एक वेस्ट बैंक, एक गाजा पट्टी है, एक सीरिया के बड़े हिस्से में कब्जा कर रखा। आपने अगर कभी नाम सुना, एक वर्ड सुना, गोलन हाइट पहाड़ है, गोलन नाम की ऊंचाई, वो सीरिया का हिस्सा था पहले। ठीक है, अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा ओलंपिक ध्वज। अब बात हो रही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये कह रहा ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। पहले तो बताओ, जो ओलंपिक ध्वज हो उसमें कितनी रिंग हो? 5 हो। और ये 5 रिंग अलग अलग रंग की होंगी, और वो प्रत्येक रंग जो आपका महाद्वीप है उन्हें दर्शावे। महाद्वीप कितने हैं? 7 है। महाद्वीप 7 है, तो उसमें रिंग 5 क्यों है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका का 1 है, बिल्कुल सही। और एक अंटार्कटिका में क्या है? जीवन ही संभव नहीं है, आदमी नहीं रहते। जब आदमी नहीं है तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं होने का वहां पे। यानी उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की 1 रिंग है, ठीक है। और अंटार्कटिका वहां पे कोई मानव ही नहीं है, तो इस वजह से वहां पे क्या है? उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। अच्छा बताओ, 7 महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। अच्छा बताओ, वो महाद्वीप कौन सा है जिसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका ही है। वो महाद्वीप कौन सा है जिसे श्वेत महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका ही है, बर्फ ही बर्फ है वहां। वो महाद्वीप कौन सा है जिसे गतिमान महाद्वीप क्या है? अंटार्कटिका है। अरे बर्फ है, पिघलाई, थोड़ा बहुत क्या होगा? मूवमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये कह रहा कि जो नीला रंग है ना, वो यूरोप को दर्शा रहा, बिल्कुल सही दर्शा रहा, ठीक है। पीला एशिया को दर्शा रहा, बिल्कुल सही है। काला ऑस्ट्रेलिया को दर्शा रहा, नहीं दर्शा रहा। काला किसे दर्शा रहा? अफ्रीका को दर्शाने का काम करे, काला अफ्रीका को दर्शावेगा, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा है? हरा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा हमारा सी, है ना। और उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन है, जो भी थोड़ा बहुत पढ़े कॉमन सेंस का प्रयोग करे वो कर देगा, जो भी कॉमन सेंस का प्रयोग करेगा। यह कह रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना, पहले उसे रखेंगे जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हमें सब पता सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की है। और यूपी का भाई कौन है? बिहार, पीछे पीछे ही रहे वो, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन होगा? उत्तर प्रदेश, यानी पहले 3 होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बाद क्या होगा? बिहार। देख लो कौन सा कूट है? सी है, सी बिल्कुल मैच कर रहा। और उसके बाद बिहार का भाई है बंगाल, बिहार तो लग रहा वो उसके पीछे है जनसंख्या के मामले में। तो इसका 5वें का आंसर हो जाएगा सी, 3, 1, 4, 2। यानी पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर होगा पश्चिम बंगाल, और उसके बाद होगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के रहा महाकाली नदी, यानी 5 का क्या था भाई? सी, सी ज्यादा हो रही है ऑप्शन आज। क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ सी। क्वेश्चन नंबर 6 के रहा महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किसके बीच हस्ताक्षर की गई? क्या होगा? नेपाल होगा। अरे महाकाली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो छठे का आंसर होगा क्या है भाई? बी। छठे का आंसर है बी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा यूगोस्लोवाकिया की राजधानी कहां है? मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा? क्या है? बेलग्रेड। तो 7वें का आंसर क्या होगा? डी, बेलग्रेड। 7वें का है डी, बेलग्रेड। अच्छा, इसके ऑप्शन पे आ जाओ। चलो, पहला है इसमें दशमक। मैंने एक चीज लिखवाई होगी आपकी, दमिश्क। इतना कॉमन सेंस लगा सको कि भाई टाइप में क्या हो रहा, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी। दमिश्क है ये, दशमक हो रहा। किसकी राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। यानी इसका जो पहला ऑप्शन है ये दमिश्क, ये सीरिया की राजधानी है।
अगला है बेल्जियम। क्या बेल्जियम कोई राजधानी है? नहीं है, देश है। बेल्जियम देश है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी है बच्चों ब्रुसेल्स। और यूरोप का खाड़ा किसे क्या है? ब्रुसेल्स को क्या है? बेल्जियम को क्या है? ब्रुसेल्स में एक प्रसिद्ध मैदान है वाटरलू का मैदान। ऐसे भारत में पानीपत का मैदान है, ऐसे वाटरलू का मैदान है। ये कहा जाए जिसने उसे जीत लिया उसने पूरा यूरोप जीत लिया। अच्छा ये बताओ यूरोप का कॉकपिट किसे क्या है? यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को ही कहेंगे। अरे जहाज हो, जहाज में जहां पायलट बैठे हैं उस हिस्से को क्या कहे? कॉकपिट। और जिस पर अधिकार कॉकपिट का उस पर अधिकार पूरे जहाज का, वो पूरे जहाज को कंट्रोल कर सके अपने हिसाब से। और हमने कहा जिनने बेल्जियम को जीता उसने किसे जीत लिया? पूरे यूरोप को। इसी वजह से यूरोप का कॉकपिट जो है वो इसे ही कहा जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। और भी है इसमें कुछ? ताशकंद है। ये तो पहले किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, हाँ हाँ। अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कह रहा विषम मद को चुनिए। ये कह रहा है इनमें से उसे चुनो जो क्या हो? विषम। और ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आवे। ठीक है, विषम को चुनना। अब विषम को चुनेगा वही जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई हमारा? 8। क्वेश्चन नंबर आगे भाई हम 8 पे। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमें चुनना विषम। अब बात सुनो विषम कैसे चुना जाएगा। पहला ऑप्शन इसका क्या है? आसियान। दूसरा ऑप्शन क्या है? नाफ्टा। तीसरा ऑप्शन क्या है? नाटो। चौथा ऑप्शन क्या है? ईईसी। ईईसी। अब यहां बात सुनो, जिसने ईईसी के बारे में नहीं पढ़ रखा या नाफ्टा के बारे में नहीं पढ़ रखा, क्लास में हमने आसियान के बारे में पढ़ाया था। यह कहा था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ये आसियान की फुल फॉर्म है। और आसियान में सदस्य देश कितने हैं? 10 है। 11वें की तैयारी चल रही, 11वें की तैयारी चल रही। आसियान एक व्यापारिक संगठन है। इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना। जो 10 देश हैं उसके बाद आ जाओ, एक है नाफ्टा। एक है नाफ्टा। ये जो है, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रीटी एग्रीमेंट। अरे नॉर्थ अमेरिका में कई सारे देश हैं, पढ़ाए थे। कनाडा भी है, अमेरिका भी है, इसी में यूएसए कहते हैं हम। मैक्सिको भी है इसी में। ठीक है, ग्वाटेमाला भी है इसी में, होंडुरास भी है इसी में, बेलीज भी है इसी में। तो ये नॉर्थ अमेरिका के जो देश है ना उनके बीच में आपस में एक एग्रीमेंट होगा। ये कहा कि एक दूसरे के देश में हम क्या करेंगे? व्यापार। और व्यापार टैक्स फ्री होगा, उन पर देशों की सरकार टैक्स नहीं लगाने की। नाफ्टा एक संधि हो, कहीं से जुड़ी है? व्यापार से। ये भी कहीं से जुड़ रहा? व्यापार से। ऐसे ही जो ईईसी है ये भी यूरोपियन यूनियन का है, ये भी व्यापार से जुड़ा हुआ है। लेकिन नाटो कहीं से जुड़ रहा? सेना से जुड़ रहा। अरे नाटो का पूरी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो भी देश हैं उन सारों देशों ने एक संगठन बना, उसका नाम रखा नाटो। और नाटो में भी हाल में देश कितने? 31 है ना शायद, 32 हो गए। हाँ 32 हो गए। नाटो में 32 देश हैं। ये एक सैन्य संगठन है। नाटो का जो नियम है, अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला हो गया तो वो हमला 32 के 32 माना जाएगा। अब यहां बात हो, इनका सारों का उद्देश्य क्या था? व्यापार। और नाटो का उद्देश्य क्या है? सैन्य। तो 8वें का आंसर क्या है? सी होगा। तो ये विषम है। ठीक है, तो भाई कुछ चीजें ऐसी है इस तरीके से हमें आइडिया लगाना पड़ता है चीजों में। तो 8वें का होगा सी। क्या भाई? ईसी का मतलब है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी लिखना चाहो लिख लियो। चलो भाई उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 9 हो जाएगा ना। 8 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा भाई हमारा, भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? ये कह रहा भारतीय थल सेना जो है ना उसकी कितनी कमांड है, उसे कितने भाग में डिवाइड कर रखा है। चलो इसे तो बाद में निपटेंगे। पहले बताओ भारतीय रेलवे के कितने जोन है? 18। तो रेलवे को कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 18 में। तो ये कह रहा थल सेना को कितने हिस्सों में तोड़ा? आंसर होगा 7। 9वें का आंसर है डी 7। देखो 7 कौन कौन सी है? अगर मैं बताऊं आपको तो 9 का क्या है भाई? डी है ना।
नो का आंसर है डी। हमने कहा था जब रेलवे के जोन दिशाओं के नाम पे है, ऐसे ही सेना की जो कमांड है ना वो भी दिशाओं के नाम पे है। एक है पूर्वी कमांड और एक है पश्चिमी कमांड, एक है उत्तरी कमांड और एक है दक्षिणी कमांड और एक है मध्य कमांड। मध्य कमांड कितनी होगी? 5 होगी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो पूर्वी कमांड है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय वही है जहां पे पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे कहां थी? कोलकाता। तो भारतीय सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय भी कोलकाता में है, कोलकाता में। पश्चिम कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर है, चंडी मंदिर। ये पड़ेगा चंडीगढ़ में। ये कुछ जगह किताबों में हरियाणा लिख दे, हरियाणा लिखा जा। जो उत्तरी कमांड है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर, जो जम्मू कश्मीर में है उधमपुर है, उधमपुर में। उसके बाद अगर हम दक्षिणी कमांड की बात करें, ये महाराष्ट्र में है और कहां? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। इसी के साथ मध्य कमांड का मुख्यालय वही है जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ है। मध्य कमांड कहां है हमारी? लखनऊ में है, मध्य कमांड लखनऊ में। अब उधमपुर जम्मू कश्मीर में, उधमपुर पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद एक कमांड है हमारी यहां, और इस कमांड का नाम है दक्षिण पश्चिम कमांड, दक्षिण पश्चिम कमांड। और दक्षिण पश्चिम कमांड जो है हमारी यह जयपुर में, दक्षिण पश्चिम कमांड जो है यह हमारी जयपुर में। और एक है हमारी सेना की कमांड, उसका नाम है प्रशिक्षण कमांड, और प्रशिक्षण कमांड जो है यह है शिमला में, शिमला में। इसका काम है कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे क्या होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या नहीं होगा। तो भाई ये 7 कमांड है भारतीय थल सेना, ठीक है। तो नो का आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, ठीक है। नो का है डी। नोट कर रहे कैसा है? कर लो नोट, 1 मिनट फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, कर लो। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? पालीताना मंदिर स्थित है। तो 10वें का होगा भाई डी भावनगर। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर है। 10वें का है डी भावनगर। ये जैन धर्म का मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। अच्छा बताओ दिलवाड़ा का जैन मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान में है, ठीक है। और कहां पे? माउंट आबू है, जो माउंट आबू है वहां पे स्थित है। तो जैन धर्म के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें से एक मंदिर है पालीताना का है, जो गुजरात के भावनगर में है। अच्छा बताओ नमक अनुसंधान केंद्र का है? भावनगर में है। पोत भंजन केंद्र का है? भावनगर में है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा निम्न में से कौन एकल नृत्य नहीं है? नहीं, इसका आंसर होगा 11 का बी ओडिसी। एकल नृत्य का मतलब है जो ग्रुप में नाचा जाएगा, एकल नहीं है। भरतनाट्यम एकल है, कुचिपुड़ी एकल है, मोहिनीअट्टम एकल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्या है भाई? बी है ओडिसी। ओडिसी नाम किससे निकल गया? ओडिशा से। ये बताओ पहले हम आम बोलचाल में या सरकारी कागजों में भी उड़ीसा शब्द का प्रयोग होता। तो बताओ उड़ीसा को ओडिशा किस वर्ष करा? 2011 में करा। अच्छा बताओ ओडिशा का प्राचीन एक नाम क्या रहा? कलिंग भी रहा और एक उत्कल भी रहा, है ना। जो उत्कल वर्ड है राष्ट्रगान में वो है ना, जो राष्ट्रगान में, हाँ, जो उत्कल तट है उसके नाम पे है। अच्छा जब कलिंग का जिक्र आ गया तो बताओ अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब करा? 261 ईसा पूर्व करा था। अच्छा जब आक्रमण करा तो वहां का शासक कौन था? कौन था? नंदराज था। इसकी जानकारी किससे मिली थी? खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से, ठीक है भाई। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 12 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम्स 1846 टू 1947 के लेखक कौन है? ये कह रहा भाई ये किताब लिखी
और ये किताब जो है ये भारत और चीन का जो बॉर्डर है उस पर आधारित है जो प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, इसका है, एक मिनट, इसका नाम है एजी नूरानी, एजी नूरानी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है बी, क्वेश्चन नंबर 12 का है बी। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भाई, इस्तला करती अंश चित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है? पढ़ाया था ये आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है डी, भारतीय सर्वेक्षण। अरे मैंने लिखा था भारतीय मानचित्र सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, वो कहां पे है, कहां है इसका मुख्यालय? देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा भाई? बी होगा। यहां शॉर्ट में दे रखा भारतीय सर्वेक्षण दे रखा। ये सारे पढ़ाए थे शोध संस्थान। आलू शोध संस्थान कहां है? शिमला में है। उच्च अक्षांश कहां है? गुलमर्ग में है। भैंस कहां है? हिसार में है। गाय कहां है? डेयरी बता दो, करनाल में है। भेड़ कहां है? भेड़ टोंक में है। भेड़ लिखवाया था, भेड़ अमून टोंक राजस्थान, ठीक है। मवेशी कहां है? घोड़े कहां है? घोड़े कहां है? हिसार में है। पशु चिकित्सा कहां है? बरेली। सब्जी कहां है? वाराणसी। डीजल इंजन कहां है? वाराणसी। डीजल इंजन संस्थान, सब्जी शोध संस्थान, ठीक है। चलो भाई अगला है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा मैडम क्वीन, मैडम क्वीन के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका है क्वेश्चन नंबर सी, 14 का होगा सी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो 14 का है, क्वेश्चन नंबर 14 का है सी, इसका उपनाम था मैडम क्वीन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी किसकी पुस्तक है भाई? किसकी होगी? तुषार गांधी। 15 का क्या होगा? डी, तुषार गांधी। ये तुषार गांधी महात्मा गांधी का पड़पोता है, पड़पोता है तुषार गांधी, ठीक है। अच्छा बताओ महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 थे, 4। एक मानना जाता हो जमनालाल बजाज, है ना, ठीक है। ठीक है भाई, उसकी सूचना मेरे तक आई नहीं थी, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? देखो वैसे नौटंकी तो यूपी का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, पर नौटंकी जो मनाया जा रहा थोड़ा बहुत, ये हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें हम राजस्थान के साथ चले जाएंगे। 16 का सी कर लो। वैसा प्रॉपर जो नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश का है। हाँ ना, राजस्थान में ज्यादा है। राजस्थान में, हरियाणा में इतनी लोक कला नहीं है, ठीक है। क्या भाई? वो हमारी इच्छा है, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? अरे बता दो किससे है? बैडमिंटन। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी। और लावेर कप किससे था? लावेर कप अरे कल बताया था किससे था? टेनिस से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस के साथ जुड़े हुए हैं? किसके साथ है? तैराकी के साथ है। ये सारे शब्द यूज हो तैराकी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा पंच कार्ड को भी कहा जाता है। यह होगा क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ए, होलेरित कार्ड, होलेरित कार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ए। अरे एक बात बताऊं, कुछ गेम्स हो जैसा कि कुश्ती होगी, जैसे कुश्ती है
और कुश्ती में आपने देखा होगा, ये और भी कई सारे गेम्स हो, उनमें जो रेफरी हो ना, जो निर्णय देने वाला हो, कुछ क्या रखे, कार्ड्स रखे। अरे कार्ड को दिखावे, उसका मतलब रुकने का मतलब है जो भी कई सारे नंबर होंगे। तो ये कहा इन्हीं कार्ड को जो एक नाम है ना, वो होली रिथ कार्ड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये कहा नोबल म्यूजियम विश्व में कहां पर स्थित है? 20 का बताओ भाई। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं है, लंदन में ही है। क्या है? स्टॉकहोम है। क्वेश्चन नंबर 20 का है सी, स्टॉकहोम। बस मुझे इतना बता दो भैया, स्टॉकहोम किस देश में है? अरे किस देश में है? अच्छा सॉरी, बी है भाई, ये सी लिख दिया मैंने, सॉरी बी है। स्टॉकहोम जो है वो किस देश में है? स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, और ये जो नोबल म्यूजियम है ना, इसमें उन सभी लोगों की हिस्ट्री लिखी है जिन्हें आज तक क्या मिला? नोबल पुरस्कार। जिसे भी नोबल पुरस्कार मिला, उनका इतिहास क्या, उसने क्या काम करा, क्या नहीं करा, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इन्हें याद करेंगे भाई। ठीक है, बाकी फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है।